आज हमारा महत्वपूर्ण प्रसंग है आप सभी के लिए कि युवाओं को कैसे अपने स्वयं के जीवन निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए और युवाओं की जीवन शैली में ऐसे क्या मापदंड तय किए जाएं या ऐसे क्या सुझाव दिए जाएं जिससे उनके जीवन को एक दिशा मिलनी शुरू हो जाए और किस तरह वो अपने समय का सही उपयोग अपने हित में कर पाएं। क्योंकि युवा कहते हैं कि राष्ट्र की बागडोर है, किसी परिवार की अपनी संकल्पना है, उसका एक दिया है जिसके आधार पर घर रोशन होना है, उसके जीवन का लक्ष्य है कि जिससे वो जीवन का महत्वपूर्ण या तो वो समझ पा रहा है या जीवन को व्यर्थ कर देता है। तो युवा एक दिशा तय करने वाला है कि समाज कैसा बनेगा। युवा अपने जीवन को तय करने वाला है कि उसकी आत्मा और उसका जीवन किस तरह आकार लेगा। युवा हमारे राष्ट्र निर्माण की उस परिधि की संकल्पनाओं में परिलक्षित हो जाता है कि हम किस तरह जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। कहते हैं कि युवा तक होने के पूर्व बहुत कुछ चीज़ें तय कर लेता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो ज़्यादातर 3-4 साल में हो जाता है और उसके बाद बहुत कम होता है। फिर भावात्मक जो हमारे 9 रसों की बात करें तो 3 से 4 रस तो ऐसे हैं जो आपको बचपन में ही एक समझ में आने शुरू हो जाते हैं या जिस पर आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं या आपके अंदर उस रस के प्रति संवेदनाएं मूर्त रूप लेनी शुरू कर दीजिए, जैसे करुणा, दया, प्रेम, श्रृंगार, ये सब चीज़ें आपके उसी समय आ जाती हैं। 7 से 12 साल तक उम्र तक एक आप स्थिर जीवन जीते हो जिसमें न तो कोई युवावस्था के भाव होते हैं और न ही बचपन की जो तीव्र गति से आपके विकास होने की मानसिक और शारीरिक संभावना थी वो भी नहीं होती है। ये एक स्थिर काल कहा जाता है मनोविज्ञान के आधार पर। लेकिन इस काल के अंदर आपके एक नए ग्रुप बनना, नया जीवन के साथ जोड़ पाना, आपकी आदतें व्यवहारों के अंदर जो बाहरी आकर्षण के तत्व होते हैं वो निहित होने, युवापन में आपके विचारों का जो प्रतिस्फुटन होने वाला है उसकी क्या दिशा होंगी वो 7 से 12 साल की उम्र में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल आप चाहते हो कि युवा एक कार्यशैली की बहुत उम्दा तरीके से बने और माता पिता 7 से 12 साल के समय को एक उचित दिशा देनी शुरू कर दें तो वह युवा के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बेहतर अवसर मिलना उसको शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि 5, 6, 7 साल तक बच्चे का एक भावात्मक लगाव भी माँ के प्रति बच्चों के ज़्यादा होता है और 7 से 12 साल के बीच में हम एक ऑर्डिनरी व्यवहार करने लग जाते हैं या नया बच्चा आने पर माँ बाप उस पर ध्यान देंगे और पुराने को एक बस जो व्यवस्था दी हुई है उसमें आगे बढ़ना शुरू करा देंगे। 12 साल के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक अनेक ऐसी चीजें आने लगती हैं, शारीरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जो उसे किशोरावस्था के आने लगते हैं, संकेत आने लग जाते हैं। बालिकाओं में उनके परिपक्व होने की या किशोरावस्था के लक्षण परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो बदलाव आपको उनके अंदर आते हैं तो ये बदलाव कोई बाहरी नहीं है, ये संवेगात्मक हार्मोन्स की अनेक ऐसी क्रिया उसके शरीर में डेवलप होनी शुरू हो जाती है जिससे आधार पर वो अपने स्वयं के भावबोध, आत्मस्वाभिमान, अपनी रुचि, अपने उस समय तक की जो डिपेंडेंसी थी उससे मुक्त होकर एक समग्र भाव से सम भावों की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर अनेक भाव नए उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब तक तो उसके अंदर दया, प्रेम, ममता, करुणा, माँ के प्रति वो भाव ही थे। अब उसके अंदर एक किशोरावस्था के भाव भी पैदा होने शुरू हो रहे हैं, एक तरफ युवा होने के भाव भी पैदा हो रहे हैं। उसके अंदर जो शक्तियां थी उसके अंदर उसके शक्तियों का विस्तार होना भी शुरू हो जाता है। उसके 7 से 12 साल की उम्र तक ग्रुप बनने भी शुरू हो गए, जैसे ग्रुप बन चुके होते हैं। अब इस युवावस्था में बच्चा क्या करता है कि उसके पास कोई लक्ष्य और परिभाषा निर्धारित नहीं होती है और छोटा परिवार, सुखी परिवार ने की कल्पना ने बच्चों की संख्या कम होने के कारण माता पिताओं ने भी बच्चों की जो 1-2 नेगेटिव घटना घट जाती है या बच्चों के प्रति उनके मोह की जो परिकल्पना होती है या भाव होते हैं, मैंने परिकल्पना इसलिए कहा क्योंकि बहुत बार मोह आप नहीं रखते हैं लेकिन आप सबके सामाजिक वातावरण में आपके अंदर पलटना शुरू हो जाता है तो एक सामाजिक परिकल्पना बन जाता है और उसके आधार पर लोग निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों को कभी छोटी छोटी गलतियों में डांटना नहीं और पुराना कोई उदाहरण दे देते हैं कि एक बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ने फिर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। ने एक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी
अनेक बार अखबारों में हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई के सिस्टम ने और अंकों के कारण बच्चों ने 10वीं परीक्षा के रिजल्ट के बाद ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आत्महत्या कर ली, फलाना कर दिया, ऐसे अखबारों में भी डेली आता है। अब इस सभी चीजों का यथार्थ भी होता है कुछ, पर ये नहीं कहते नहीं होता है। लेकिन हर युग के अंदर किसी बच्चे के निर्माण को लेकर यदि आपको सजग होना है तो सजगता में आपका अनुशासन, संवेदनाएं, ज्ञानात्मक अनुभूति के जो अवसर हैं और मनुष्य की एक समग्र सोच जो पुरातत्व ज्ञान का आधार लेकर भविष्य के लिए संकल्पबद्ध जीवन की जो परिकल्पना उसके अंदर मूर्त बनी हुई है, नहीं बनी है, ये तय करेगी युवावस्था कैसा बनेगा। युवावस्था की मैं क्रियाकलापों की बात करूंगा, विकृत क्रियाकलापों की। मैं अभी बता रहा हूं कि युवावस्था होने से पूर्व युवावस्था का दायित्व और आपका निर्धारण कैसे होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि बनने के बाद वापस लाना और बनने से पूर्व उसको समझा देना बहुत अंतर है। चाकू चलाना या तलवार चलाने का प्रशिक्षण देके तलवार देना और बिना प्रशिक्षण के तलवार दे देना, जमीन आसमान का अंतर है। आगे ध्यान में, आप क्योंकि बिना प्रशिक्षण के तलवार दिए तो आपके हाथ में तलवार देखकर समाज आपके भ्रम में रहेगा कि इसके पास ताकत है, ये युवाओं के पास ताकत है ही, और शायद वक्त आने पर आपको तलवार चलाना आता ही नहीं है और समाज तो भरोसा बैठा था कि युवा आ रहा है, समाज को बदलेगा ही, और युवा के पास तो सोच ही नहीं थी और समाज और कमजोर होना शुरू हो गया। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि समाज के अंदर समाज आने वाली युवा पीढ़ी को प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहा था। हम बने जरूर कुछ, लेकिन भौतिकवाद में बदले, पैसों में बदले, आर्थिक स्तर बदला, नियमावली बदली, लोकतंत्र के आधार पर व्यक्तित्व को आजादी मिली, लेकिन आजादी का जो स्वतंत्रता का जो सही उपयोग होना चाहिए था आपके विकास के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपकी स्वतंत्रता से आपको निर्णय लेने की जो क्षमता आनी चाहिए थी, कर्म करने की जो आपके अंदर कैपेबिलिटी आनी चाहिए थी, परिश्रम करने का जो भाव पैदा होना चाहिए था, दायित्व लेने का जो रिस्क उठाने की आपके अंदर भाव पैदा हो जाने चाहिए थे, और समाज के हित में, अपने स्वयं के हित में जो आपके बदलाव की तूफान की तरह, कहते हैं कि तूफान का काल है, जो परिवर्तन दिखने चाहिए वो नहीं होते हैं। और उल्टा इस सभ्यता की ये मोहग्रस्त क्रियाकलापों के कारण 29 साल, 28 साल, 27 साल तक हम माँ बाप के पैसों से जीते रहते हैं, हम दायित्व ही नहीं लेते हैं। हमें समाज को चाहिए कि वर्तमान और भारत का आने वाला युवा कुछ दिशा उन्मुख बने, तो निश्चित तौर पर कोई वैज्ञानिक बन रहा, कोई बड़े काम पर जा रहा है, तो हमें उसे 29, 30, 25 साल तक, जब तक उसका रिसर्च चलता है या कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो हमें सहयोग देने की जरूरत है उसको। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे में क्षमता बहुत ज्यादा है और उत्पादन के स्तर सिस्टम नहीं है, तो हमें हर हाल में 12 के बाद बच्चे को दायित्व के साथ पढ़ाना सिखाना पड़ेगा कि वो अपना खर्चा स्वयं निकाले और आगे अपना काम करना शुरू करे। इसलिए आप देखोगे कि विदेशों में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर कॉलेज की शिक्षा में बच्चे खुद का काम भी करते हैं और कॉलेज में पढ़ाई करके अपना खर्चा भी निकालते हैं। 80% बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ की एक नई सभ्यता पैदा हो गई है जिसमें बच्चा 28-27 साल तक माँ बाप के पैसों से ही पढ़ता रहता है, और बहुत सारों की स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि शादी होने के बाद उनके बच्चों का दूध पीने की व्यवस्था भी दादा दादी कर रहे हैं और बच्चा बस अभी भी बेरोजगारी घूम रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि माँ बाप का जो मोह था कि मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे को जो करना होगा हम पैसे देंगे ही हूं, तो बच्चे ने पैसे लिए, पढ़ता तो रहा लेकिन पढ़कर कमाने की ताकत पैदा नहीं कर पाया, तो और करेगा भी नहीं वो, क्योंकि आपने उसको उस समय पर, मैं बैठा हूं, मैं पैसे दूंगा ना, तेरे को जो करना वो करूंगा। अब जो करना उसको क्या, जो समझ में आया वो करता रहा, पढ़ते उसको लगा किताब पढ़ने के बाद में कुछ अचानक कुछ होने वाला, पर कुछ नहीं होता है, और लास्ट में हम फिर वही छोटी मोटी नौकरी करते हैं और हम इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि हम उचित निर्णय नहीं लेने के कारण
बस हमने जो खर्चा किया उसके ब्याज तक भी नहीं कमाते। एक बच्चा बचपन से लेकर कॉलेज तक यदि हिसाब कर ले और उसके पैसों की आरडी कर दे, तो मैं देखता हूं कि शायद उस आरडी के जो रुपये महीने के आते हैं 30-40 हजार रुपये ब्याज आएगा, उतना साल उसको पगार नहीं मिलता है। और इतना माँ बाप उसके पीछे एजुकेशन के नाम पे खर्च करते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ पैसों के उपयोग से टाइम पास कर रहा था और टाइम वो काम करते हुए दिखा रहा था कि मैं पढ़ रहा हूं। उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर रहा था। माँ बाप भी उसके पीछे फंडिंग कर रहे थे, लेकिन उसको इन पैसों के उपयोग से, और ये पैसे उसी के घर के उसको ही मिलने वाले हैं और उसका ही नुकसान होने वाला है, और उसको बचपन से कभी हमें सिखा ही नहीं पाए कि कमाते हुए पढ़ो। यदि हम ऐसा कर लेते तो बच्चे में दायित्व, जिम्मेदारियां, परिपक्वता सब कुछ समय पे आनी शुरू हो जाती। बिना कुछ कहे एक विदेशियों का जो स्लोगन चलता है, अब युवा पीढ़ी की जो मानसिकता, मैं आपको उसका एक एहसास आपके भावों के अंदर जगाना चाहता हूं। मैं एक संवेदनशील, मेरे घर के अंदर भी परिवार की कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई और मेरे माँ के उन आंसुओं को, जब मैं भी बहुत लापरवाह था तो माँ के आंसू देखे तो मैंने चप्पल छोड़ दिया कि मैंने कहा कि 7 साल में मैं जो तू कहती वो सब काम करा दूंगा और तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। और मैंने मेरी जीवन 7 साल तक चप्पल नहीं पहने। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं, परिवार की स्थिति नहीं है, 3 महीने बाद जीवन की महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, लेकिन बच्चा 3 महीने पहले मोबाइल लाता है एनरोल्ड 20,000 रुपये का, 15,000 14,000 का इकट्ठा करके। 3 महीने बाद परीक्षा होने वाली महत्वपूर्ण, जो लाइफ में उसकी नौकरी के लिए, वो 3 महीने तक का धैर्य भी नहीं अपना सकता है। माँ बाप ने वो भी इकट्ठे करके कहीं इकट्ठे करके देते हैं, और वो 20,000 का मोबाइल एक बार गिर गया तो वापस ला नहीं सकते हैं। 6 महीने तक क्या, 1 साल तक भी पैसे ही नहीं है, तो फिर भी बच्चा ला रहा है। और 20,000 के माता पिता के मोबाइल से यदि बच्चा अपने को अपडेट मानता है, तो मैं समझता हूं उसको पहली बात तो ये समझ ही नहीं आ रही है उसको जीवन में कुछ महान बनना, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उसी बच्चे को बेहतर मानता हूं जो दुनिया के भटकाव में जाने के बजाय यथार्थ निर्णय लेना सीखे, और वो ये कहना सीख जाए घर पे भी, मुझे किसी की इन चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, या होती भी है तो मैं मेरे मम्मी के मोबाइल से काम कर लूंगा। किसी को मित्र को बात करनी है तो ऐसी कौन सी आपकी स्पेशल बात होती है जो माँ के मोबाइल से नहीं हो सकती है, और माँ के मोबाइल से यदि बात नहीं हो सकती, ऐसा स्पेशल है, इसका मतलब माँ से भी वो छुपाने की बात है, इसका मतलब तो माँ को भी धोखा दोगे क्या? तो जिस बच्चे में माँ को छुपाने के लिए कुछ है, पिता से छुपाने के लिए कुछ है, और ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके काम करने में कॉन्फिडेंट भी नहीं है और विश्वास भी नहीं और सत्य भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, कि हम बात कर रहे तो कर रहे हैं ना, जो है वो है। मुझे प्राइवेसी, और मैं आपके इंस्टाग्राम पर भी देखता हूं बहुत सारों के अकाउंट इज ए प्राइवेट, मतलब प्राइवेट मतलब क्या जासूस हो गया भारत देश के जिसमें कुछ छुपा पड़ा है? प्राइवेट क्या मतलब, प्राइवेट क्या होता है? जो है वो है ना सबके सामने। और यदि प्रेम के नाम पर भी यदि आगे बढ़ रहे हो और शादी करनी है तो कौन, हम करेंगे ना शादी, डरते क्यों? फिर प्राइवेट क्यों करते हो? बताओ ना, मैं ये हूं भाई ये साथ। क्योंकि जो सत्य जानता है तो प्राइवेट नहीं है, उसके साथ सबसे पहला धोखा है कि वो 10 लोगों को उल्लू बना रहा है, इसलिए प्राइवेट है। ये सबसे बड़ी विकृति है आपकी सोच की। मेरे को मोबाइल 2 यहां पड़े हैं, सब पासवर्ड तुमको पता है, कैसे खोलते हैं सर का मोबाइल यूं, और मुझे नहीं पूछते और आप खोल देते हो। अरे जब कर्म और भाव आपकी दिशा में एक हैं, तो अब पहले तो तुम खुद अपने आप को अलग ग्रुपों में बांटे हुए हो, दोस्तों में बांटे हुए हो, उस दोस्त से भी चीटिंग कर रहे हो, उस दोस्त से भी चीटिंग कर रहे हो, उसको भी चीटिंग कर रहे हो, उसको, मतलब जो व्यक्ति स्वयं व्यवहार में ही कपटी है, जिसके व्यवहार में परिवार मां को धोखा देना ही स्वभाव बन गया है, जिसका पिता के पैसों से
अपने दोस्तों में अपनी होशियारी झाड़ने की आदत बन गई है। महत्वपूर्ण दिनों में कर्म करके, कुछ क्रिया करके अपने घर के लिए उत्पादन कर लें, या धर्म के नाम पर 2 लोगों को पढ़ाकर अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि कर लें, अपना आत्मचिंतन कर लें। विचार आते नहीं है। और उस मोबाइल का जब परीक्षा हो रही हो, इन दिनों तुमको जरूरत नहीं होती है, और वो कहते हैं हम नेट से पढ़ते हैं, तो माँ क्या मोबाइल लेके नेट से पढ़ लो ना, किससे मना था? मम्मी को कह दो नेट, अपने ज्यादा पैसों की जरूरत क्या है, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मम्मी दे देना। क्यों? ऐसी कोई मम्मी भी नहीं है कि वही आपका मोबाइल देने से मना कर दे। और चाहिए भी सही तो 2 घंटे अपना प्राइवेट भले आपका मोबाइल उपयोग कर ले, लेकिन जो दिन भर का कचरा इकट्ठा हो रहा है ना आपके, अबे इसमें भाई वाला क्या, भाई क्या स्क्रीन शॉट है तेरा, या क्या क्या दिखता है लुकिंग, वो चश्मे लगाए और 4 लोग मुजरा कर रहे हैं, वाह भाई वाह भाई। और उस मुजरे के अंदर जो समय बर्बाद हो रहा जीवन निर्माण का। दूसरी तरफ जाओगे आप, अभी मैंने रशिया गए और बात की मैंने रशिया, मेरे निशांत गया, उससे बात की तो वो कहता है कि स्कूल में पढ़ने के लिए रशिया में बच्चे साइकिल का प्रयोग करते हैं। जब तक वो कमाते नहीं है तो सरकार उनको बाइक खरीदने की परमिशन नहीं देती है। और हम तो बाप के पैसों से कब से बाइक चला रहे पता ही नहीं। तो रशिया हमसे आग से विकसित क्यों है? क्योंकि वो मोह में नहीं है। बच्चे को धन कमाना भी, प्रदूषण से देश को बचाना भी, और साइकिल चला के वास्तव में शारीरिक व्यायाम करके उसको मजबूत बनाते हैं। इसलिए एथलेटिक में भी वो गोल्ड मेडल लाते हैं, और हम 1 मेडल लाके 135 करोड़ लोग डबली बजा रहे हैं। तो ऐसा देश ऐसा इसलिए बनेगा कि युवा घंटों क्रिकेट देख सकता है, लेकिन इसको को 2 घंटे क्रिकेट खेल के पसीना बहा तो बहाता नहीं है। मोबाइल में बैठ बैठ के जीवन निर्माण कर रहा है, मोबाइल में बैठ बैठ के पूरा देश चला रहा है, और घर चलता नहीं है। चौराहे पे बैठ के पूरे देश की पॉलिटिक्स खेलते हैं, और खुद की पॉलिटिक्स आती नहीं है। जब तक जीवन की पॉलिटिक्स क्लियर नहीं है, शाम के समय, अरे भैया हंसने का विषय नहीं है। इंडिया को यदि 21वीं सदी से उठाकर बाहर ले जाना है तो देश का युवा 18 साल से लगाकर पहले अपने कर्मों को, जीवन की दिशाओं को तय करे, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखे, अपने संवेदनाओं से अपने जीवन को बनाना सीखे। आप 3-3 घंटे रोज 4 दोस्त मिलकर रोज समय खराब करते हो। अरे 3-3 घंटे अपने जीवन के लिए समय दिया होता तो कहीं बैरिस्टर बन जाते। तो जो मूल चीजें हैं ना हमारी, यदि आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा इस रास्ते में जा नहीं रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे बेचारे जो पढ़ के छोटी बड़ी नौकरी भी लेते हैं, तो उसको कहते हैं वो चश्मे से ढक्कन ने, वो ऐसा है। तो इनकी जो आदतें हैं, ऐसी विकृत मानसिकता की जो हमारे जीवन में आदतें हैं, ऐसे लोग जो कहीं भी जा रहे हैं। अभी युवाओं के अंदर, मैं अभी जस्ट बैंक से आया हूं, तो बैंक में खड़े खड़े 2 लोग बातें कर रहे हैं कि मैं 2 महीने से सबको कह रहा था मेरा नंबर उसको मत देना, मेरा नंबर उसको मत देना। लेकिन अभी यार वो खुद मेरे सामने आ गया और उसने नंबर मांगा, यार मैंने दे दिया मेरा नंबर उसको। अर्थात आप खुद ही कह रहे हो कि 2 महीने से उसको मेरा नंबर मत देना ही सबको, और तुम्हारे सामने आते तुम नंबर दे देते हो उसको। अर्थात आपका आत्मबल फिसलता है, किसी को भी देख के डिग जाता है। अब जहां आपको आत्मबल बनाना है, जहां पर आपको जीवन बनाना है, आपको लगता है कि वो बुरा है, तो दुनिया कहते हो इस बुरे से बचना ही हूं, और बुरा जब आता है तो आप सामने हंस के उसका दोस्ती करके मुजरा करते हो। तो जीवन आपके कर्मों की उस दिशा के संकल्प ही मुझे नजर नहीं आते युवा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले तो मोबाइल का प्रयोग करना सीखें ढंग से। पहला, अनावश्यक जो टाइम खराब करते हैं सिर्फ फोटो देने लेने में या बातें करने वाले शाम को जो लोग मित्र हैं उनसे बचें। इससे बढ़िया है कि रोज कम से कम 1 घंटा वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और इकट्ठे भी हो रहे तो शरीर तो बनेगा।
चौराहे पर बैठ के बात करने वाले इस देश के सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। गलियों में जो यहां भटक रहे वो घर की बर्बादी का कारण है। और ऐसे लोग जो रोज काम तो कर रहे हैं, काम के बजाय शरीर को सजाने संवारने में खर्चा कर रहे हैं, वो इस देश शरीर चाहिए, साफ सुथरा शरीर चाहिए, यूं कहा है। जीवन निर्माण का चाहिए, यूं कहा है। क्योंकि कर्म महान होने से इंसान की पूजा होती है। बाकी नखरे करना तो वैश्या भी करती है, लेकिन वो देश नहीं चला पाती है, वो अपना जीवन भी नहीं चला पाती। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के अधीन है। भटकाव कभी भी दूसरों के अधीन होता है। तो पहले तो जिंदगी को अपने लिए जीना सीखो। आपके विचारों में दूसरों के माध्यम से चलोगे तो आप अपना जीवन कभी जी नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम है, युवाओं से मैं भारत के हित में, आपके स्वयं के जीवन के हित में और एक मानव होने के नाते कम से कम आपकी माँ की संवेदना समझें, भटकाव वाले मित्रों की संवेदनाओं को कम करें, अपने घर के पैसों का दुरुपयोग न करें। उन्होंने जो चीजें दी हैं, हो सकता है उनका मोह हो, लेकिन उसका सही उपयोग करें, सम्मान करें और अपने कर्मों से उनको कुछ देना सीखें। उनको भी कुछ खुशियां दें। कोई बात नहीं, उन्होंने सुविधा दी है तो ईश्वर का शुक्रिया करें, माँ का शुक्रिया करें, लेकिन अच्छे परिणाम देकर उनको खुश करने का भी प्रयास करें। कर्म खुद करके, भले कितने भी पैसे वाले माँ बाप क्यों ना हो, कोशिश करो कि 12वीं के बाद खुद कमाते हुए पढ़े। यह जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। 12वीं के बाद हर बच्चा 4 घंटे 2 घंटे ट्यूशन कर ले, फालतू बातें करने के बजाय 2 घंटे कोई ऐसा काम कर ले, किसी पास कंप्यूटर पे जाकर, किसी दुकान में जाकर, और 5,000 कमा ले और अपना घर चलाए, अपना खर्चा निकाले। भले यदि देश ऐसा करना लग जाएगा तो आप सोचो कितने युवा, कितने जो समय और पैसा खराब कर रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति देश के विकास में लगनी शुरू हो जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर हो चुका है, वो चौराहे पर बैठ के अपने अनुभवों को साझा करके अपना समय बिता रहा है, और युवा भी ऐसे कर रहा है। तो मुझे लगता है उस युवा और बुजुर्ग में कोई अंतर नहीं है। आपके पास तो समय ही नहीं होना चाहिए जीवन बनाने के लिए। जो लोग देश के लिए कुछ लड़ रहे हैं, या 12-18 साल में जो कुछ रिसर्च करके देश के लिए कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, आपका ही कोई मित्र 15 लाख 20 लाख की पगार रही कहीं कंपनी में काम कर रहा है, उसको देखो, उसने अपने समय का उपयोग किया है, तो भगवान और ईश्वर और उसकी माँ के आशीर्वाद ने उसका काम सही किया है। आप कभी ऐसा ना करें कि आपके जीवन कमजोर करें, आपके माँ बाप और परिवार कमजोर हों, और इस राष्ट्र को हमने अनेक गुलामी सही है। और किसी भी युवा का लापरवाह होने का मतलब है गुलामी को निमंत्रण देना। आप भी यदि सक्षम नहीं बने तो जीवन में कहीं ना कहीं फिर गुलामी आएगी, आपके स्वयं की व्यक्तिगत गुलामी आएगी। देखो 10-5 हज़ार कमा के युवागिरी करके अपन जीवन तो चला लेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, डेयरिंग दी है। क्योंकि कोई बच्चा टेबल पे बैठ के करता है तो आप कहते हो कि वो ढक्कन है, ढक्कन नहीं, वो हो सकता है वो आपकी तरह बहादुर नहीं है, वीर नहीं है। मैं कहता हूँ ना कि जो बच्चे लीडिंग करते हैं उनमें नेतृत्व होता है, साहस भी होता है, लेकिन उसको दिशाहीन न करें। आपका साहस और नेतृत्व देश को जरूरत है। यदि आप सही दिशा में आपका भला कर दोगे तो जो वो टेबल पे बैठ के खाली पढ़कर कुछ नंबर के लिए जी रहा है, उससे ज्यादा भगवान ने तुम पर भरोसा किया है, क्योंकि पढ़कर वो एक नौकरी तक ही जा सकता है। यदि तुम नेतृत्व करके, आपका साहस है, उसका सही उपयोग करके इस देश को बदल सकते हो, अपने परिवार को कहीं गुना आगे बढ़ा सकते हो, समाज को भी ताकत दे सकते हो। तो सबसे पहला काम अपने आसपास इतना जरूर करें कि कहीं पर भी यदि आपकी आदतों रोज 2-4 घंटे खराब होने वाले मित्र जुड़ गए हैं और अनावश्यक चर्चा हो रही है, दूसरों की निंदा करनी, नहीं मैं ऐसा हूं, वो ऐसा हूं, अपन ऐसा कर लेंगे, वैसा करेंगे, फालतू के इधर उधर घूम के आज वहां घूमने गए, वहां घूमने गए, और घूमने भी गए हो तो पैदल जाएं, माँ बाप का पेट्रोल खराब करके नहीं जाएं, भले कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। करके देखना, ईश्वर आपको इतनी ताकत देगा कि शायद आपके कर्मों में, आपके भावों में शायद तकदीर बदलने का यदि कोई इतिहास लिखा था, आपके नाम लिखा हो, तो लौट आए और अपने कर्मों को करें। युवाओं का परिप्रेक्ष्य का एक मेरा समग्र विवेचन था, वो मैंने किया है। लेकिन युवाओं के बारे में
लगातार आपके जो वीडियो होंगे वो आएंगे, क्योंकि मैं आपके उस शक्ति का भी परिचय कराना चाहूँगा जो आपके अंदर भगवान ने आदित्य दी है। क्योंकि जो ये अक्सर जो बच्चे लापरवाही करते हैं उनमें 24 घंटे एक्टिव रहकर दौड़ने की, बातें करने की, दिमाग की, उदारता की, दूसरों के भला करने की सब भाव होते हैं उनमें। बस एक ही चीज की कमी होती है, समय की बर्बादी। यदि उसको थोड़ा संभाल ले, और दूसरा यदि कोई विकृति पैदा हो रही है आदतों में तो उससे बचें, क्योंकि विकृति पैदा होने का मतलब है अपने स्वयं के जीवन में विकृति ले आना, तो उससे बचना जरूरी है। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे युवाओं की आदतें और युवाओं की आदतों से किस प्रकार हम निर्माण की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।